हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिश सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रूव दैट के ऊपर, तो वो वीडियो आप जो है चेक कर सकते हैं जाके। अब ये कि इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर 6.1 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूलेस को देखेंगे कि फॉर्मूले क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 11, 12 और आगे जितनी भी क्या होगा, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं आपके सारे के सारे स्टडीज में जो है इसका यूज होने वाला है। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस पे क्या होता है, फॉर्मूलेज होते हैं। अगर हमने फॉर्मूले को याद कर लिया तो ये जो चैप्टर है आपके लिए क्या होगा, एकदम बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं जो हम इस चैप्टर में करने जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो है एक ट्राइंगल मैंने बना दिया। इस ट्राइंगल में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रेशो, जो इसमें रेशोज होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे। अगर ट्राइंगल हमको गिवन होता है, अगर हम ट्राइंगल के बेस पे भी क्या करते हैं, चीजों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो है अभी आपका 6.2 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, उसके अंदर ट्राइंगल बनेंगे वहां पर, और वहां पर हम इसको देखेंगे। तो एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो ट्राइंगल के हिसाब से कैसे फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे, तो हम देखते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। मैं इसका जो है, अगर सपोज यहां पर जो है मैंने यहां पर एक एंगल ले लिया थीटा। मैंने क्या ले लिया, यहां पर एंगल थीटा ले लिया, मतलब मुझे यहां पर खड़े रहना है, इधर हम यहां खड़े रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप यहां खड़े हैं तो ये हो गया आपका अपोजिट। तो ये आप लिखेंगे, ये अपोजिट साइड है आपका, अपोजिट साइड। और ये जो है आपका, ये क्या है, एडजेसेंट साइड होगा। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, जो बाजू में होता है, जस्ट बाजू में होगा आपके। और 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस वो फिक्स होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहां पे या तो हमारा एंगल यहां रहेगा, हम यहां खड़े रह सकते हैं, या तो हम यहां खड़े रह सकते हैं। अगर हम यहां खड़े हो जाएंगे तो अपोजिट हमारा ये चेंज हो जाएगा, अपोजिट यहां आ जाएगा, एडजेसेंट यहां चले जाएगा। और हाइपोटेनियस तो 90 के सामने फिक्स होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है ट्राइंगल का, जो हाइपोटेनियस होता है। अब सपोज यहां पे हम खड़े हुए हैं, तो हमारे पास यहां पर ट्रिग्नोमेट्री 6 तरफ की ट्रिग्नोमेट्री है। यहां पर ये हो गया हमारे पास पहला, नंबर 1 साइन होता है। तो साइन थीटा, कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्री आप लिखेंगे तो आप एंगल के साथ लिखना है इसको। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। तो यहां पर जो है या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ऐसे लिखेंगे। मैं इसको चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, अपोजिट अपॉन हाइपो। आपने ऐसा लिख दिया, अपोजिट अपॉन हाइपो। चलिए हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं ताकि फुल फैमिली आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइन थीटा क्या हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपो। यहां खड़े हैं तो अपोजिट साइड ये रहेगा और हाइपोटेनियस ये रहेगा। सेकेंड इसका हमारे पास है, वो कौन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको भी हम लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम इसको लिखेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर आपने बेसिकली ये 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो इसके 3 एग्जैक्टली क्या है, रिवर्स है, अपोजिट है। साइन का जो होता है अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। सो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट करेंगे, हाइपो ऊपर चले जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। एंड नेक्स्ट क्या होगा, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो ए अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली जो टेन थीटा है यहां पर, तो टेन थीटा जो होता है उसका कॉस वो बनेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये अगर आपने बेसिकली 3 याद कर लिया तो फिर आपने जो है ये 3 आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह अगर ट्राइंगल बना होगा और आप किस पोजीशन पे कहां खड़े हैं, अकॉर्डिंगली क्या करना है आपको, क्या है, फॉर्मूले में यूज करना है। इसको इजी याद रखने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसा लिख देंगे, ओशा, ओशा छोटा। अगर आपने ये लिख दिया
तो देखिए यहां पर जो ये है इसको मैं एस लिख देता हूं और इसको जो है सी लिख रहा हूं यहां पर पेन से, ये है गया टी। तो अभी देखिए अगर आप यहां से चलेंगे तो आप ये निकालेंगे साइन क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस निकालना है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एंड अगर आपको टेन निकालना है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस फॉर्मूले, इस वर्ड को याद रखने से भी आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम पड़ जाएंगे और ये बहुत इजी है, इसको आपको याद रख लेना है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक वर्ड है, इसको याद रख लेंगे। तो इसी तरह चलिए हमने क्या देखा यहां पर, ये 3 देखा। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमको ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास रेसिप्रोकल का भी फॉर्मूला हमारे पास है। रेसिप्रोकल के फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए बच्चों फिर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला देखते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है, नंबर 1 यहां पर साइन, अभी ऐसा आएगा आपको ये कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, अभी आपने देखा कि मैंने ट्रायंगल बनाया और उसमें जो है मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री का क्या किया, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल हमने फॉर्मूला देखा। उसी को ही देखते हुए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि साइन जो है वो किसका उल्टा है, साइन उल्टा है किसका, कॉसेक थीटा का। हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन और कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक के अंदर थर्ड नंबर पे जो आता है वो एस आता है। सो साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का उल्टा है। इसी तरह जो है हम क्या करेंगे, यहां पर ये लिख देंगे कि साइन थीटा जो है वो साइन थीटा को रेसिप्रोकल करना है आपको। रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन कर दो, उल्टा कर दो, साइन किसका हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। तो एक की फॉर्मूला आपको ये है कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा का। अगर इसको ही जो इसी को आप क्या करें, अगर कॉसेक थीटा लिख दें, अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो साइन को आप 1 अपॉन करके लिख दें, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। और एक बात यह है कि इन दोनों के फॉर्मूले से फिर ये बना कि इनका प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। अगर मैं इसको यहां ले लूं तो ऐसा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हम साइन को यहां ले लेंगे, साइन इंटू कॉसेक थीटा, ये भी साइन इंटू कॉसेक थीटा, वैसे ही ये फॉर्मूला हमारे को बन जाएगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, इसमें दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा के ऊपर। कॉस थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है सेक थीटा का, क्योंकि इसके यहां पर थर्ड पे एस है, तो एस से कौन आता है, सेक आता है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक बोलेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा बोलना, कॉस बोलेंगे 1 अपॉन सेक थीटा बोलना, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर इसको ले लेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये जो होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1, और ये हमारा रिलेशन हमको मिल गया। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। चलिए तीसरा हमारे पास जो है वो टेन और कॉट का है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा किसका, कॉट थीटा का। और इसी तरह जो है कॉट थीटा जो है उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन टेन थीटा। तो हम इसका लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट भी जो होगा 1 होगा, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है। सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ये हमारा रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं। साइन को हटा के 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हम लोग अभी यूज आगे करेंगे। और हमारे पास यहां पर जो है वो दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, पहला फॉर्मूला इसके अंदर ये है, पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऐसा है तो इक्वल टू वो होता है 1। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इससे 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं, मतलब हमको यूज होता है प्रॉब्लम प्रूव दैट में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल है, ये देखिए साइन को अगर मैंने यहां रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहां रख दिया, और अगर मैंने कॉस को वहां भेजा तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिखाई देगा तो आप वहां पर उसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, कॉस को यहां रख लें, हमने साइन को रखा था, अभी आप कॉस का स्क्वायर थीटा जो है, तो ये जो साइन है वो वहां चले जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है कहीं पर क्वेश्चन में तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्या होगा हमारे यहां पर, सेकंड हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हमारे पास जो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब इससे भी दो फॉर्मूले बनेंगे, कैसे देखिए, 1 को हम यही रख लेते हैं और 10 को वहां भेज देते हैं पीछे, तो ऐसा होगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको 1 की जगह पर इसको लिख सकते हैं, और अगर ये दोनों भी अगर माइनस में दिखाई दे रहे हैं कहीं पर, स्क्वायर है उनके पास माइनस में दिख रहे हैं, तो आप उसको आप उन दोनों को हटा के 1 लिख सकते हैं। एंड अगेन यहां पर 10 को रख लेते हैं, अगर हमने 10 स्क्वायर थीटा रख लिया इधर, तो 1 को माइनस में भेजेंगे आप, जब 1 को आप वहां भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा के पीछे प्लस का यहां पे माइनस में आ जाएगा, तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला हमारा हो गया कि 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये दो फॉर्मूले इससे बने। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो है आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। चलिए दो फॉर्मूला और एक्स्ट्रा बनेंगे, 1 को यहां रखते हैं, कॉट को उधर भेज दीजिए आप, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बना। अब कॉट को यहां रख ले आप, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, यहां पर तीन हमारा सबसे जो है मेजर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और ये है। इसी से दो और निकले, इन दोनों से भी दो और फॉर्मूला निकला, और इसी तरह जो है यहां पर इससे भी क्या होगा, आपको दो और फॉर्मूले बनेंगे। मतलब यहां पर इस तरह फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो इतने फॉर्मूले जो मैंने लिखा दिया, अभी इससे पहले भी लिखाया, तो फिर आप जो है आराम से ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम अभी क्या करते हैं, एक और चीज देखते हैं। जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है हमारे पास 30, 60, 90 के हमारे पास एंगल्स होते हैं, उसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, जिसमें सबकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, चलिए उसको देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको याद कीजिए बेटा, ये 2 मिनट में 5 मिनट बैठेंगे, याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं, टेबल काफी बड़ा है, उसको आपको याद नहीं रखना है, उसको एक ट्रिक से बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। अब यहां पर जो है, जैसे कि हमारे पास एंगल क्या है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो 5 एंगल हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, 0 है तो हम 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको हमने ऐसा नंबर लिख देना है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हमने कहां तक गया, 4 तक गए, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये जो हर नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, अब डिवाइड करो, क्या लिख दिया आपने, 0/4 क्या होता है, 0/4 4 होता है, 0/4 0 होता है। किसी का क्या होता है, ऊपर अगर न्यूमरेटर में 0 है तो हमारा आंसर 0 आएगा, तो 0/4 0। 1/4 तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 1/4 ही रहेगा। ये कैंसिल होगा, 2 1 2, ऊपर वाला 2 1 2, 2 2 4, तो ये आया 1/2। ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये 3/4 ही रहेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, तो ये आंसर आया हमारा 1 है। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे सबका। कैसे निकालेंगे रूट, ध्यान से, इसके ऊपर डाल दीजिए रूट। ठीक है, रूट डाल दिया हमने, इधर भी डाल देंगे रूट, यहां भी डाल दो रूट, सबके ऊपर डाल दिया आपने रूट। ठीक है, अब जैसे रूट आपने डाला, रूट के बाद ये हमारा वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, अब इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर 0 का रूट क्या होता है, 0। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो इसका रूट निकल जाएगा, 1 का रूट भी 1 निकलता है। 4 जो है वो 2 का है, इसलिए 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1/2। आगे यहां पर क्या है, 1 तो रूट से निकल जाएगा, 2 जो है वो किसी का रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 4 का 2 निकलता है, 2 का नहीं निकलेगा, तो नीचे रूट बाकी रहेगा, तो इसका वैल्यू आया 1/√2। यहां पर √3 जो है वो नहीं निकल सकता, लेकिन 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, इसलिए 2 के फॉर्म में बाहर आ गया, और 1 का रूट क्या होता है, 1। तो जैसे आप क्या करेंगे और रूट निकालेंगे, ये जो पहला वैल्यू आपका आया हुआ है ये साइन का है बेटा, ये किसका है, साइन का है।
तो साइन 0 0 होता है। इसी तरह साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो इस तरह आप क्या करेंगे, वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे कॉस। क्या निकालेंगे, कॉस। कॉस क्या करना है, इसका रिवर्स लिखना है, पीछे से लिख देना है नंबर। अब पीछे से नंबर लिखिए 1, उसको यहां पे कॉपी कीजिए √3/2, ये बीच में ही रहेगा 1/√2, इसको यहां लिख दो 1/2, 0 को यहां लिख दो, ये हो गया। अब दूसरा हमारा इजी निकल गया, कॉस निकल गया। अब tan आपको निकालना है। क्या निकालेंगे हम लोग, tan निकालेंगे। तो tan एक्चुअली क्या होता है, tan जो होता है, एक फॉर्मूला आप याद रखना कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। मतलब sin का वैल्यू ऊपर और cos का वैल्यू नीचे रख के आप उसको जब काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको tan का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए आप समझिए, मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, sin ऊपर है cos नीचे है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ये डिवाइड है आपका 0/1। अभी बताया था 0/anything 0 होता है, तो 0/1 का मतलब होता है 0। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आ गया। अब इसका भी डिवाइड करते हैं इन दोनों का, तो ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा रूट सिर्फ 3। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया नीचे से, तो हमारा आंसर आ गया। यहां पर भी आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, यहां भी नीचे बचेगा 1, 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है, इसका भी अगर हम डिवाइड निकालते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, नीचे 1 हम लिखते नहीं है। और अगर आपने इसका डिनोमिनेटर किया 1/0, तो 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसका आंसर हमारा आता ही नहीं है। तो हम ये सिंबल भी लिख सकते हैं, या आप लिख दीजिए नॉट डिफाइंड तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या कर दिया, ये 3 मालूम कर लिया। और आपको पता है जब ये 3 मालूम पड़ गया तो इसका रेसिप्रोकल करते जाओ, उल्टा करते जाओ, ऑटोमेटिकली जो है आपका सब वैल्यू आते जाएगा और आपको पता है। चलिए एक काम करते हैं, यहां पर जो tan लिखना है, tan के बाद आप निकाल लीजिए cot। cot में क्या करना है, पीछे से लिखना शुरू करो। जिस तरह साइन पर हमने यहां से लिखे थे तो cos उल्टा लिखे तो आ गया। अब tan आप लिख दीजिए और tan के बाद वहां से लिखेंगे तो cot आ जाएगा, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद इसको उतारेंगे यहाँ पर √3, फिर उसके बाद ये 1 तो यही रहेगा 1, और 1/√3 वहां चला गया और 0 वहां चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये भी निकल गया। फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद आप जो चाहे आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो क्या निकालेंगे, कॉसेक निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है। एक को निकालते हैं, इसका निकालते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं। इसका हम जो है यहाँ पर अभी रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रेसिप्रोकल, तो इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल जो है, साइन का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो 0 का हम रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 0 का। आप उल्टा कीजिए, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 0 नीचे जाएगा, 1 ऊपर आएगा, और 0 जब नीचे जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या है, 0, 0 का नीचे कुछ नहीं तो 1 है। हम जब इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो जब 0 नीचे आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये 1/2 है, इसको उल्टा करो 2/1, तो 2/1 तो नीचे 1 लिखते नहीं है। 1/√2 तो आप लिखेंगे √2/1, 1 नीचे नहीं लिखना है, आंसर आ गया। ये √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3, और यहां पर 1 का उल्टा करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो 1 आपका 1 ही आता है। ऐसा आ गया। आप फिर क्या करेंगे, इसके बाद एक ही चीज बची, वो है वो साइन। तो साइन जो है, सॉरी साइन नहीं, आपका जो है सेक बचा। तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा कर दो तो आपको आ जाएगा, या फिर जो आपने कॉसेक निकाला है, कॉसेक को यहां से लिख दो तो ये वैल्यू हो जाएगा। यहां पे लिख दो 2/√3, √2 बीच में रहेगा, इसको यहां लिख दो, और ये नॉट डिफाइंड को यहां लिख दो। तो इस तरह क्या किया हमने, जो है पूरा टेबल कर लिया। आप इसको मेथड को याद रखेंगे तो आपको आराम से ये टेबल याद हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। बोर्ड के पेपर में अगर आपको पीछे देता है तो आप क्या करें, पेपर देगा तो फटाक से क्या करना है, पेंसिल से टेबल बना लेना है ज्योमेट्री के पेपर में, ताकि आपको जो है ये टेबल आपको आ जाए। आप बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
बाद में मिटा देना उसको लिखने के बाद, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इतने सारे जो है चीजें जो है हमारी 6.1 और 6.2 के अंदर आने वाली हैं। इसको आप कर लेंगे तो आराम से ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।